हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। अभी एक स्कैंडल ठंडा ही नहीं हुआ था, उसमें इंक्वायरी चल रही थी। दूसरी तरफ राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज का एक और षड्यंत्र जो है वो सामने आ रहा है। उसमें जो डायरेक्टर होते हैं वो अपने मुंह से बता रहे हैं कि कैसे भाजपा के नेता प्रेशर डालते हैं गलत काम करने के लिए, और जहां जिनको आप वॉरियर कह रहे हो उनके पेट में से उनके पैसे निकाल के आप ले जाते हो। ये एक अनोखा उदाहरण सामने आया है, जहां पर प्रधानमंत्री जी जो स्वच्छ भारत का नारा दे रहे हैं और भाजपा पार्टी उसके ऊपर पूरा सब कुछ अपना निछावर कर रही है, उसी स्वच्छ भारत के 19 लोग जो हैं वो ये शिकायत करते हैं कि हमारी तनख्वाह जो है वो ठेकेदार पूरी नहीं देता, और वो ठेकेदार एक भाजपा का नेता है। और एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो ठेकेदार जो दूसरे जो वो है सफाई कर्मचारी उनको हाथापाती करते हुए, हम उसकी पुष्टि जो है आप लोग डायरेक्टर से कर सकते हैं। उन्होंने कुछ पत्रकार बंधुओं को इस बारे में बताया भी है। और पहले सरकार कहती है कि ये ठेका इस व्यक्ति को ना दिया जाए, फिर अगले ही दिन लिखते हैं कि हम वो चिट्ठी विड्रॉ कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जो 7500 रुपये पहले ही जो कम सैलरी है सफाई कर्मचारी की, अगर उसमें से 2000 रुपये ठेकेदार काट लेगा तो 5500 रुपये वो बेचारे काय के वॉरियर हुए। और वो क्वारंटाइन का सेंटर है बनाया हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज को, वहाँ अपनी जान को जोखिम में रख करके वो लोग काम कर रहे हैं और उनके पेट के ऊपर ऐसे लात मारी जा रही है। और डायरेक्टर साहब एक्शन के लिए लिख रहे हैं और सरकार उसके ऊपर सोई पड़ी है। उन्होंने डायरेक्टर ने अपने मुंह से कहा है कि मुझे ये कहते हुए खेद है कि मैंने सरकार को नोटिस में लगाया, लेबर कमिश्नर को लिखा कि ऐसे ऐसे इनके खाते में से पैसे निकलवा लेता है ठेकेदार, तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हमें इस बात का दुख है। और ये मोदी जी को अपने संज्ञान में लाना चाहिए बात को कि जिनको आप वॉरियर कह रहे हैं टेलीविजन के ऊपर और ये कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत का अभियान चलाना है, हिंदुस्तान को साफ बनाना है, तो उनके पेट के जो काट रहे हैं लोग उनके ऊपर आप क्या एक्शन लेने का सोचते हैं। अनेकों मामले और इरेगुलरिटीज के हैं जहां पर सरकार के साथ गड़बड़ी हुई है। समय आने के ऊपर हम उनको भी उजागर करेंगे, मगर
आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के है कि स्वास्थ्य विभाग में क्या पुलिस जो है वो पूरे तथ्य जुटाने का हौसला रखते हैं, क्या ये पूरे तथ्य सामने आएंगे। जहां पर कि बीजेपी अध्यक्ष जो थे उन्होंने अपने आप कहा कि ये लोग जो है हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि आस्ते आस्ते इस मामले को हशम कर करके सारे मामले को पॉलिटिकल तरीके से कहीं फुल स्टॉप तो नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि इतना समय लगाना दूसरे जो अभियुक्त है उनको अरेस्ट करने में, ये अपने आप में एक शक्ति सुई जो है वो सरकार की प्रणाली चलाने की प्रणाली पे लगती है। तीसरी बात, आप लोगों के मालूम पत्र हम सरकार से विनती करना चाहते हैं। हम लोगों ने कई बार अधिकारियों को कह दिया कि बहुत सारे लोग जो अभी प्रवासी जो हैं वो यहाँ फंसे हुए हैं और ये जो पिक एंड चूज हो रहा है ये ठीक बात नहीं है। हमने अधिकारियों को कई बार बोल दिया है कि भाई इनको इनके गांव पहुंचाएं। अब तो कोर्ट्स भी इसका संज्ञान लेने लगी हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो गुब्बारे बनाते थे, जो बच्चों का सामान बेचते थे, डे टू डे फंक्शन पे थे, हमने 40 लोगों की लिस्ट दी थी कि भाई ये रोज ही बेचारे परेशान हो रहे हैं, इनको आप लोग इनके गांव भेज दें। हम लोगों ने अपने स्तर के ऊपर जो मदद करनी थी की है। हम लोगों ने जहाँ जहाँ राशन देने की जरूरत पड़ी वो वहाँ भी दिया है, घर घर में पहुंचाया है। मगर ये मेरी समझ में बात नहीं आती कि वो जो प्रवासी हैं उनको सड़कों के ऊपर रुलने क्यों दिया जा रहा है इस वक्त, जबकि बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। मगर कुछ लोगों को भेज देते हैं, कुछ लोगों को रोक देते हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।